अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। क्या हाल चाल है? बहुत उम्मीद करती हूं सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ऑयल जो ना सिर्फ आपके बालों को मजबूत बनाएगा बल्कि आपके बालों की रीग्रोथ भी करेगा। ये तेल गंजपन में भी बहुत मुफीद होगा। इसके अलावा एलोपेशिया के शिकार लोग जिनके सर में इस तरह के पैचेस पड़ जाते हैं उनके लिए भी किसी हद तक इफेक्टिव है। बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाने के लिए मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी एक ऑयल बनाकर दिखा चुकी हूँ जिसका व्यूवर्स को बहुत फायदा हुआ और अब तक मुसलसल यूज भी कर रहे हैं। आज के तेल में यूज होने वाली चीजें बिल्कुल आम सी हैं और बिल्कुल इजीली मिल जाएंगी, लेकिन जब उनके फवायद आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो ज्यादा वक्त लिए बिना रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक पैन। हम इसमें डालेंगे आंवले का तेल। ये तेल आपको किसी भी हकीम या फंसार की शॉप से बिल्कुल इजीली मिल जाएगा और इतना महंगा भी नहीं है। ये जितना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये सिर्फ 50 रुपए का है। ये तकरीबन 1 कप है। इसे पैन में डालकर हल्की आंच पर गर्म करेंगे। आंवला एक फ्रूट होता है और बालों के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। इस तेल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। फ्रेश आंवला और इसका मुरब्बा खाने के फवायद दिमाग और बालों के लिए भी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, देखना चाहें तो देख सकते हैं। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें मिलाएं एक छोटा प्याज। ये जिस तरह से मैं काट कर डाल रही हूँ लग तो ऐसा रहा होगा जैसे कोई सालन वगैरह पकाने लगी हूँ। तरीकाकार वही है लेकिन बनेगी रेमेडी, परेशान ना होइएगा। हम इसमें प्याज का रस भी डाल सकते थे लेकिन फिर हम इसको ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकेंगे। प्याज ज़माने कदीम में भी बालों को नरिशिंग रखने के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें सल्फर की बहुत अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। परेशान ना हो, इसका सल्फर वो मसनूई सल्फर नहीं होता जो शैम्पूज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये 100% नेचुरल होता है। इसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप सल्फर कॉन्शियस हैं तो प्याज का रस कान के पीछे लगाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई इरिटेशन हो तो यूज मत करें। प्याज बालों की इलास्टिसिटी को बूस्ट देता है और यही बूस्ट हमारी रीग्रोथ के काम आएगा। प्याज चेहरे के रिंकल्स को कैसे खत्म करता है इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ये सर के बालों को ग्रोथ देता है तो इसका मतलब आप लोग ये हरगिज मत समझिएगा कि चेहरे पर भी बाल उगा देगा, क्योंकि फेस की स्किन और सर की स्किन में फर्क होता है। इसको हल्की आंच पर बिल्कुल थोड़ी देर के लिए गर्म करें। भूनना नहीं है जैसे सालन के लिए भूनते हैं। जब ये हल्की हल्की झाग उठने लगे तो चूल्हा बंद कर दें और इसमें मिलाएं 1-2 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना मोटा भी होता है और इस तरह का बारीक भी, जो हम लोग अचार में यूज करते हैं। कोई भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपको पंसार की शॉप से बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाएगा। 20 रुपए का ही ले लें, बहुत है। मेथी दाने को यूज करते हुए काफी रेमेडीज बना चुकी हूँ, इसके फवायद भी बता चुकी हूँ, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। चौथा और आखिरी इंग्रेडिएंट है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो वो भी यूज कर सकते हैं, वरना पंसार की शॉप से भी ले सकते हैं। 10 रुपए का ही बहुत है। इसको यूज करते हुए मैं बालों के लिए एक पाउडर बना चुकी हूँ, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये बालों को वक्त से पहले सफेद और ग्रे होने से रोकता है। बालों को नरिश करने के साथ साथ कमाल की मजबूती लाता है। तकरीबन 1-2 चम्मच इसमें मिला दें और मिक्स कर लें। याद रखिए चूल्हा बंद रखना है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शनल चीज है, वो है अदरक। इसको डालना या ना डालना आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप इस ऑयल को खास तौर पर एलोपेशिया के लिए यूज कर रहे हैं तो ही अदरक डालिए। लेकिन अगर सर में वैसे ही बालों की तादाद कम है या तेजी से लंबे नहीं होते तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। बाहर कैफ ये ऑप्शनल है। ये इसमें डाल दें और हल्की सी आंच पर इसे दोबारा गर्म कर लें। अक्सर व्यूवर्स कमेंट्स में पूछते हैं कि उनका ऑयल ब्लैक हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि वो इसे बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर ज़्यादा देर के लिए पकाते हैं। इसे थोड़ा सा गर्म करने की नीयत से ही चूल्हे पर रखना है, पकाना नहीं है। ये देखिए हल्की हल्की खूबसूरत झाग बनना शुरू हो गई है। जब ये झाग बनने लगे तो चूल्हे से उतार लें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद मलमल के कपड़े से छान लें और अच्छी तरह दबा दबा कर तेल को निचोड़ लें। मैं यहाँ छन्नी की मदद से छान रही हूँ ग्लव्स की वजह से, लेकिन आपने मलमल के कपड़े से ही छानना है। ये लीजिए, हमारे पास ये खूबसूरत अमेजिंग तेल तैयार हो चुका है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे आप 2 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। अब आपने जब भी ऑयलिंग करनी है तो इस तेल से करें। स्कैल्प को अच्छी तरह से इससे तर करें और बालों के सिरों तक लगाएं।
इसको आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ कोई और तेल इस्तेमाल मत कीजिए ताकि इसके वाज़ह रिजल्ट आपको मिल सकें। ऑयल लगाने के बाद बाल धोने के लिए शैम्पू जो मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन शैम्पू यूज़ कैसे करना है इसके लिए मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको बेहतर इस्तेमाल आ जाए। वीडियो से मुताल्लिक कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।